हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आया जिसमें हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे बिना डिवाइड इसको नंबर को डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 68 की पावर 88 और इसको डिवाइड करेंगे 67 से तो कितना रिमाइंडर आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से और भी नंबर जैसे कि 18 की पावर 15 दे रखी है +4, अगर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आने वाला है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, उससे समझते हैं और सीधे उसको यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर 68 की पावर 88 दे रखी है, तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अगर 68 की पावर 88 अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं, यानी किसी भी नंबर की पावर n अगर उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो उस नंबर के एक कम, यानी जैसे मान लो 68 है तो ये किससे डिविजिबल होगा, 67 से डिविजिबल होएगा। तो देखो 1 माइनस किया है तो हमें ये पूरा नंबर किससे 67 से डिविजिबल होएगा, लेकिन हमने 1 माइनस खुद से लगाया है तो इसका मतलब 1 जो होएगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। क्योंकि अगर इसमें 1 माइनस करते हैं तो ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल हो जाएगा, 67 से। तो देखो 1 माइनस किया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 क्या होएगा, इसका रिमाइंडर रहा होएगा। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर 18 की पावर कितनी दे रखी है, 15 प्लस 4 दे रखा है और उसको किससे डिवाइड करें, 17 से। तो अगर इतना पोर्शन हम अलग लिख लें, जैसे कि यहाँ पर देखो इस पोर्शन को अलग लिखते हैं, 18 की पावर 15 प्लस 4 जो अलग लिख लें, तो इसमें से 1 माइनस कर दूं और +4 अलग से लिख दूं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो किससे डिविजिबल होगा, 17 से डिविजिबल हो गए, क्योंकि यहाँ पर 18 है उसके एक कम 17 से क्या होगा, डिविजिबल होएगा। अब देखो यहाँ पर 1 किया तो यहाँ पर +1 भी करना पड़ेगा, तो ये पोर्शन तो 70 से डिविजिबल है और जो ये बचा हुआ है ये हमारा क्या होएगा, रिमाइंडर होएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक इसी तरीके से एक थर्ड क्वेश्चन भी इसमें एक दे रखा है, यहाँ पर 45 की पावर कितनी दे रखी है, 50 और इसमें से क्या करना है, -9 करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 45 की पावर 50 दे रखी है, अब -9 को हम दो तरीके से लिखते हैं, -1 और -8। तो देखो अब ये जो पोर्शन है ये किससे डिविजिबल होएगा, 45 के एक कम यानी 44 से डिविजिबल और उसी से हमें डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर देखो ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना, देखो यहाँ पर जो 8 आ रहा है माइनस के, ये रिमाइंडर नहीं है, इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, 44 में से हम क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखो जैसे कि यहाँ पर 4 था, ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता है कभी भी, देखना। तो यहाँ पर -8 है तो रिमाइंडर कैसे निकल के आएगा, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से 8 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं 44 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितना आने वाला है, 36। तो उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 36। वैसे ही देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, इनमें क्या था, जो ये नंबर था वो बड़ा था और ये नंबर क्या थे, छोटे थे। तो उसमें क्या करते थे, इसको -1 के फॉर्मेट में लिखते थे। अब अगले 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या होगा, ये जो नंबर होगा इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी जो ये आगे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या होगा, बड़ा होने वाला है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हम यहाँ पर भी देखो ये इसको 76 से डिवाइड करना है, किसको, ये दे रखा है, और इसको 44 से डिवाइड, तो इसका पैटर्न सॉल्व करने का क्या है, अलग है। तो इसमें क्या करते हैं वो देखो, यहाँ पर देखो अगर इस नंबर में +1 कर दे, इसी नंबर में अगर हम +1 कर दे तो किससे डिविजिबल होगा, 76 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 75 है तो इसमें इसको लिख लेते हैं, एक तरह से दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। 75 की पावर 65 दे रखी है +35 अपॉन में कितना है, 76। अब देखो ये पूरा 76 से डिवाइड नहीं होगा, मैं रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर दे रखा है अगर इसको +1 के फॉर्मेट में लिख लें, यानी ऐसे लिख लें 75 की पावर 65 +1 और इसको हम किससे डिवाइड करें, 76 से, तो ये पूरा हो जाएगा। अब +1 लिखेंगे तो ये बचा हुआ कितना रह जाएगा, 34 रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 34। तो यहाँ पर जो ये जो 34 रहेगा यही क्या होने वाला है, रिमाइंडर होने वाला है, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना होगा, 34 होगा। सेकंड देखते हैं, अब यहाँ पर 43 की पावर कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है, तो इसमें भी +1 के फॉर्मेट में चेंज करें, जैसे पीछे क्वेश्चन में माइनस में करते थे, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो होता था इससे क्या होता था, छोटा हुआ करता था, तो इसलिए माइनस करते थे, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अब यहाँ पर 43 दे रखा है, 43 की पावर 45 दे रखी है, तो अब इसमें +1 लिख लेंगे, और ये 5 था ना, तो 5 को हमने क्या लिख लिया, +1 +4 के फॉर्मेट में लिख लिया। अब इसको किससे 44 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पूरा नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड किससे हो जाएगा, 44 से हो जाएगा, और ये जो 4 बचेगा वो हमारा क्या होने वाला है, रिमाइंडर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हमारा कितना था, 34, और इस वाले क्वेश्चन में कितना होने वाला है, 4 रिमाइंडर होने वाला है। अब थर्ड एक और देख लेते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रखा है, अब देखो इसको प्लस के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 85
की पावर 97 दे रखी है। अब देखो यहाँ पर +1 रखे हैं, तो यहाँ पर देखो +1 रखे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 28 रखना पड़ेगा, ताकि ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आ जाए, 27 ही आ जाए। ठीक है, तो अब देखो इसको हम 86 से डिवाइड करते हैं। देखो ये नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 86 से होगा। और ये जो 27 था ये क्या हो जाएगा, 28। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +1 मैंने लगाया है, तो ये तो नंबर पूरा कंप्लीटली डिविजिबल किससे है, 86 से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये नंबर बचा माइनस का 28, ये रिमाइंडर होने वाला है। अब देखो माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं, तो निकलेगा कैसे, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसमें से क्या कर देंगे, 28 माइनस कर देते हैं। तो 86 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 और 1 ये कितना आ जाएगा, 7 में 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना है, 58। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बिना सॉल्व करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख लीजिए कैसे करना है। जब भी ये रखो नंबर, इसमें से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो यानी इससे कंप्लीटली डिविजिबल होएगा। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो उसका मतलब रिमाइंडर कितना आना है, +1 रखने पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। सेम इसमें भी आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और वैसे ही इसमें अगर 1 माइनस कर दोगे तो सीधा सा इसको हम क्या लिखेंगे, इसको -1 और -8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आने वाला है, 8। लेकिन 8 नहीं होएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नेगेटिव रिमाइंडर होता रही है, तो 44 में से 8 माइनस करोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम इसमें भी यही किया है, लेकिन इसमें क्या किया था, प्लस किया था। तो इस तरीके से आप कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी वीडियोस आएगी तो उन वीडियोस को भी आप देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।